तो कल जिन प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं उससे आगे का प्रश्न आज हम हल करेंगे। ये कुछ इस पहले जो है ना, प्रश्न को हल करने के पहले फिगर बनाएंगे। हम आपको फिर से कहना चाहेंगे कि प्रश्न को हल करने के पहले हम एक फिगर बनाएंगे यहाँ पे, जो कि कुछ इस प्रकार से हो चुका है आपका। अब हम यहाँ पर जो फिगर जिस प्रकार से होगा, कोण यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा होगा, एक्स वाई का वैल्यू जिस प्रकार से लिखा होगा, उस प्रकार से हम फिगर में जो है लिखेंगे वैल्यू वगैरह को। कोण बी का वैल्यू ये आपका रहा, कोण सी का वैल्यू एक्स आपका होगा, ये आपका वाई होगा, और ये जो है एक अन्य वैल्यू आपका है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, फिर एक्स वाई सबका जो है वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे एक्स वाई सबका जो है ना वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो अगर आप चेक करेंगे ये एक्स आपका और ये कोण बी आपका है ना, तो एक आप पढ़ेंगे पहले से कि आसन्न कोणों का योगफल जो होगा 180 होगा। आप पढ़ चुके हैं पहले से कि आसन्न कोणों का जो योगफल आपका है 180 होगा। ये कोण आपका और ये कोण आपका अगल बगल में है, और जो भी कोण आपका अगल बगल में होगा उन्हें आप आसन्न कोण कहिएगा। जब ये कोण और ये कोण अगल बगल में है, यानी कि ये और ये आपका आसन्न कोण है, और इन कोणों का योगफल आपका 180 होगा। तो हम लिख लेंगे एक्स आपका होगा जोड़ ये आपका होगा बराबर 180। नियम यहाँ पे आसन्न कोण आपका हो जाएगा। हम लिखेंगे एक्स बराबर ये आपका होगा, बराबर के पहले जोड़ आपका है, आगे आपका माइनस होगा। एक्स बराबर 180 में से ये कम करके हम लिख लेंगे, और इस प्रकार से एक्स का वैल्यू हमारा हो चुका है। हम बढ़ेंगे वाई के वैल्यू की ओर है ना, तो सम्मुख कोण आपका जो है ना बराबर होगा। सम्मुख कोण से हमारे कहने का अभिप्राय है कि आमने सामने का जो भी कोण आपका होगा वो बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण आमने सामने है आपका, यानी कि y का वैल्यू आपका इसके इक्वल होगा। लिख लेंगे हम, यह आपका होगा सम्मुख कोण से। और अगर आप चेक करेंगे ये और ये जो है ना आमने सामने आपका है, यानी कि ये आपका जो है इसके इक्वल होगा। ये हम लिख लेंगे, बराबर आपका x होगा, बराबर x के जगह पे ये वैल्यू हम लिख लेंगे, और आमने सामने का कोण आपका है, लिखेंगे हम सम्मुख कोण। और इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को भी हल करने के लिए यहाँ पे हम पहले फिगर को बना लेंगे, और जब फिगर हमारा हो जाएगा फिर प्रश्न को हल हम करेंगे। तो फिगर जो है कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जो है एक्स वाई वगैरह का जो वैल्यू होगा वो निकालेंगे। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हम एक्स वाई वगैरह का जो है वैल्यू निकालेंगे। अगर आप चेक करेंगे ये और ये आपका अगल बगल का कोण है, और काफी अच्छे प्रकार से मालूम आप लोग को होगा कि अगल बगल के कोणों का योगफल आपका 180 होगा, यानी कि ये जो कोण आपका है कोण पी आपका होगा जोड़ ये वाला कोण आपका होगा इक्वल क्या होगा 180। अगल बगल का कोण है, नियम कौन सा काम करेगा, आसन्न कोण। हम लिख लेंगे यहाँ पे कोण P का वैल्यू x आपका होगा, और कोण S का वैल्यू ये आपका रहा।
इक्वल आपका 180 होगा। x बराबर 180, बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा। x इक्वल, इसमें से यह कम करके हम लिख लेंगे। x का वैल्यू हो चुका है। अब अगर आप चेक करेंगे x और y आपका आमने सामने लिखा हुआ है, और आपको पहले ही बोल चुके हैं कि आमने सामने जो भी कोण होगा वो आपका सम्मुख कोण होगा, और सम्मुख कोण का जो मान आपका होगा हमेशा ही बराबर होगा, यानी कि y बराबर आपका होगा x के। किस नियम से होगा? सम्मुख कोण आपका यहाँ पे हो जाएगा। y बराबर x का वैल्यू ये आपका रहा, और इस प्रकार से y का भी वैल्यू आपका निकल चुका है। अब हम बढ़ेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को निकालेंगे हम। तो अगर आप चेक करेंगे ये रेखा और ये रेखा आपका है ना, तो मुख्य रूप से ये और ये रेखा आपका पैरेलल है। लिखेंगे हम, चूंकि पैरेलल आपका होगा इस रेखा के। इसलिए आपका ये जो कोण है आपस में इक्वल होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है y के इक्वल होगा। y हम लिख लेंगे, नियम यहाँ पे हम लिख लेंगे अभी। ये आपका रह जाएगा इक्वल, y का वैल्यू आपका ये रहा। इस प्रकार से एक्स वाई और ये जो है निकल चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां से भी एक्स वाई सबका वैल्यू जो है पूछा गया। प्रश्न को हल करने के पहले जो फिगर आपका है वो फिगर हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है वैल्यू चाहिए एक्स वाई, और इसका हम क्या करेंगे कि अलग अलग प्रकार से नियमों को चेक करेंगे, और जो भी नियम हमारा लगने वाला होगा उस नियम के प्रयोग से इन वैल्यू वगैरह को हम जो है निकालेंगे अभी। तो अगर आप चेक करेंगे एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स बराबर ये और ये आपका लंब है। एक्स बराबर आपका ये और ये जो है लंब है। चूंकि यहाँ पे लंब आपका है, यानी कि वैल्यू क्या होगा, 90 आपका होगा। कारण हम लिख लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ मान लीजिए, आप कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, आप यहाँ मान लीजिए पी वगैरह करके, है ना। तो जी ई लंब आपका है पी एक्स से, है ना, कुछ इस प्रकार से। एक्स भी आप लिखेंगे फिर भी चलेगा। एक्स का वैल्यू हो चुका है, हमें वाई का भी वैल्यू चाहिए होगा। तो ये जो फिगर आपका है ना, इस फिगर में सभी कोणों का योगफल आपका 180 होगा। हम लिखेंगे भाषा में चूंकि, चूंकि करके हम लिखेंगे कि सभी कोण का योग बराबर 180। तो x आपका होगा
जोड़ y आपका होगा, जोड़ आपका ये हो जाएगा बराबर 180। x का वैल्यू आपका 90 जोड़ y आपका, जोड़ आपका ये होगा इक्वल 180। ये भी संख्या आपका और ये भी संख्या आपका, इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे। जोड़ आपका y होगा इक्वल 180, y बराबर 180 बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका होगा। y का वैल्यू जो है हमारा निकल चुका है। अगला वर्क होगा कि एक ये बचा हुआ है ना, इसके वैल्यू को हम निकालेंगे। तो ये और ये जो है ना आपस में आपका इक्वल होगा, जैसे पहले वाले प्रश्न में हम किए उसी प्रकार से आपका ये और ये जो है बराबर होगा। लेकिन पहले हम भाषा को लिखेंगे, तो ये और ये आपका पैरेलल रेखा होगा, लिख लेंगे हम। चूंकि इसलिए ये बराबर होगा y के। नियम को भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। ये आपका रह जाएगा, y का वैल्यू आपका ये रहा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हल करने के पहले हमारा कार्य होगा कि हम वहां पे एक फिगर को जो है बनाएंगे, और जब हमारा फिगर बन जाएगा फिर हम प्रश्न को आगे जो है हल करेंगे। तो आप लोग भी पहले फिगर को अपने कॉपी में बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से फिगर आपका जो है बना हुआ है। यहाँ पे y आपका होगा, यहाँ पे 112 आपका होगा, हमसे पूछा गया x, y और इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो y और 112 आमने सामने है ना आपका, और क्या होगा कि आमने सामने जो भी कोण है ना सम्मुख कोण होंगे, और सम्मुख कोण का मान क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। सो y इक्वल आपका 112 होगा। नियम क्या आपका होगा, सम्मुख कोण जो है नियम आपका हो जाएगा। अब अगर आप चेक करेंगे कोण ए और कोण बी आपका अगल बगल में है, और काफी अच्छे प्रकार से आपको मालूम होगा कि अगल बगल का जो कोण होगा ना उन्हें हम आसन्न कोण कहेंगे, और आसन्न कोणों का योगफल जो है 180 होगा। तो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर आपका 180 होगा। नियम आपका जो है आसन्न कोण होगा। कोण ए का वैल्यू ये आपका रहा, इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे। जोड़ कोण बी का वैल्यू ये आपका रहा इक्वल 180 आपका होगा। ये और ये जो है इन्हें आपस में जोड़ के हम यहाँ पे लिख लेंगे। जोड़ ये आपका होगा बराबर 180, ये हम लिख लेंगे इक्वल 180 बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका होगा। ये बराबर कम करके हम जो है लिखेंगे। इस प्रकार से ये वैल्यू जो है निकल चुका है। x का भी वैल्यू हमको चाहिए, तो x का वैल्यू जो हमको चाहिए अगर आप चेक करेंगे, ये जो कोण आपका है और ये है और ये है, इनको मिला करके ऊपर जो है एक फिगर होगा, और उन सभी कोणों का योगफल आपका 180 होगा। तो हम लिखेंगे में क्या आपका होगा, ये जो कोण आपका है में क्या होगा कि इन सभी कोणों का योगफल आपका 180 होगा। तो ये कोण हम लिखेंगे, जोड़ आपका y होगा, जोड़ आपका x होगा बराबर 180। ये आपका जो है रह जाएगा y का वैल्यू ये 112 आपका रहा, जोड़ आपका x बराबर 180। इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे अभी जो है
152 होगा यहाँ पे। जोड़ आपका x होगा बराबर 180। x बराबर 180 बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका होगा। इसमें से ये कम करके हम लिख लेंगे। और इस प्रकार से जो प्रश्न हमारा हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न आपको कहा गया उसमें लिखा हुआ है आसन्न कोण का वैल्यू, है ना। और आसन्न कोण का वैल्यू लिख करके पूछा गया कि चारों जो कोण होगा उन चारों कोणों का वैल्यू क्या होगा। तो पहला वर्क हमारा होगा कि एक हम जो है ना फिगर बना लेंगे। पहला वर्क हमारा होगा कि एक जो है फिगर हम बना लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से फिगर आपका होगा। और P, Q, R और S यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा फिगर यहाँ पे जो है हो चुका है। आपका यहाँ पे जो है ना आसन्न कोण के बारे में लिखा गया। आसन्न कोण क्या आपका होगा, अगल बगल का कोण होगा। तो मानेंगे आपकी कोण P और कोण Q आपका वो आसन्न कोण हो जाएगा। आपको फिर से कहना चाह रहे कि आप जो है मानेंगे कि कोण P और कोण Q आपका आसन्न कोण होगा। और उन्हीं आसन्न कोण को लेकर के आप हल करेंगे। लिखेंगे हम माना कि कोण P बराबर जो लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे। अगला एक और कोण है और वो जो है आसन्न कोण है, यानी P के बगल में Q आपका है ना, कोण Q बराबर जो होगा वो हम लिख लेंगे। अब काफी अच्छे प्रकार से आपको मालूम होगा कि आसन्न कोणों का योगफल जो है 180 होगा। आपको मालूम होगा कि आसन्न कोणों का योगफल आपका 180 होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि आसन्न कोण का योग बराबर 180। आसन्न कोण P और Q को हम लिए हुए, तो कोण P जोड़ कोण Q बराबर 180। कोण P का वैल्यू आपका ये रहा, जोड़ कोण Q का वैल्यू आपका ये रहा, इक्वल 180 होगा। हम क्या करेंगे कि ये x आपका और ये भी x आपका, इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे जोड़ आपका 52 में से 12 को हम कम करेंगे और 52 में से 12 को कम करके जो होगा वो हम लिख लेंगे इक्वल 180। ये हम लिख लेंगे इक्वल 180 बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा, कम करके जो होगा वो हम लिख लेंगे। तो ये आपका जो है x का वैल्यू यहाँ पे हो चुका है। और हमसे पूछा गया कि वैल्यू बाकी जो है कोण P और कोण Q वगैरह का जो वैल्यू है वो क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो हम जो है मानेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे Q का जो वैल्यू आपका है ना वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम यहाँ पे 5x लिखे हुए, तो ये वैल्यू यहाँ पर होगा। फिर इन्हें जोड़ के 5x आपका होगा। यहाँ पे 5x आपका होगा, 5x आपका होगा और यहाँ पे नीचे में भी 5 आपका होगा। इससे आप इसमें भाग कर लेंगे और जो होगा वो हम लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका x का वैल्यू हो चुका है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू हमसे नहीं पूछा गया, बल्कि हमसे इन चारों कोण के बारे में पूछा गया। हम लिखेंगे कोण P बराबर ये रहा वैल्यू आपका, तो हम लिख लेंगे ये आपका रह जाएगा, बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा, माइनस आपका 12 होगा, गुना करके 84 आपका माइनस 12। इसमें से ये कम करके हम लिख लेंगे कोण Q का वैल्यू आपका ये रहा, जो वैल्यू है वो हम लिख लेंगे
ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। जोड़ आपका हम ये लिख लेंगे, बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा, x का वैल्यू आपका ये रहा, इक्वल ये रह जाएगा, और इन्हें गुना करके हम लिख लेंगे अभी जो है इक्वल, इन्हें हम जोड़ेंगे और जोड़ जो हमारा होगा वो लिख लेंगे। p का और q का जो वैल्यू है वो हो चुका है। अब निकालेंगे कोण r का वैल्यू। कोण r इक्वल, अगर आप चेक करेंगे कोण p और कोण r आपका आमने सामने है, यानी कि सम्मुख कोण होगा, और सम्मुख कोण जो है आपका बराबर होगा, यानी कि कोण r का वैल्यू वही होगा जो कोण p का वैल्यू है, ये हो जाएगा। और उसी प्रकार से एक कोण s बच गया है ना, तो कोण s बराबर आपका कोण s का वही वैल्यू होगा जो कि कोण q का वैल्यू है, क्योंकि ये जो है आमने सामने यानी कि सम्मुख कोण है। यहाँ पे लिख लेंगे सम्मुख कोण, और इस प्रकार से ये प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया कि एक आपका फिगर होगा, तो फिगर जिस प्रकार से कहा गया वो फिगर जो है हम बनाएंगे यहाँ पे, और नाम भी जो है जैसे बुक में कहा गया उस प्रकार से हम लिखेंगे। और आखिरी में आपसे x का जो वैल्यू है वो पूछा गया, तो कुछ भी करने के पहले हम जो है यहाँ पे फिगर बना लेंगे, क्योंकि फिगर बना करके प्रश्न को हल करने में हमें आसानी होगी। तो ये आपका रहा फिगर जो है कुछ इस प्रकार से होगा आपका। कुछ इस प्रकार से फिगर आपका होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे नाम जो है वो लिख लेंगे। नाम भी आपका जो है हो चुका है। अब क्या होगा कि एक विकर्ण आपका ये होगा, एक और विकर्ण आपका ये होगा, बीच में वो आपका होगा, क्योंकि बोला हुआ है कि इनके जो विकर्ण है वो ओ पर आकर के मिलेंगे। आगे आपको लिखा गया कि इनकी जो विकर्ण है ना, वो विकर्ण एक विकर्ण में इस ए वाले भाग का वैल्यू लिखा हुआ है, और ये बी वाले भाग का भी जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस वैल्यू को लिखेंगे। एहो का जो वैल्यू होगा यहाँ पे हम लिख लेंगे, और उसी प्रकार से जो बीओ का वैल्यू होगा हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो विकर्ण में जो है ना, जो नीचे आपका यहाँ पर है वही आपका ऊपर हो जाएगा, ये सेम आपका ऊपर हम लिख लेंगे, और जो नीचे यहाँ पर है वो सेम आपका ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है ना विकर्ण का लंबाई आपका बराबर होगा, हम लिखेंगे चूंकि इसलिए ये जो आपका है ना इसके बराबर होगा, हम लिख लेंगे अभी। इन्हें जोड़ के फोर आपका लिखा हुआ है, इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे 4x आपका होगा, जोड़ इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे इक्वल आपका इसका जो वैल्यू है इन्हें जोड़ के 6x आपका होगा, 1 और 1 को जोड़ के जो होगा वो हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे x आपका जो है बराबर के पहले होगा, संख्या आपका बराबर के आगे होगा, ये हम लिख लेंगे। बराबर के आगे प्लस आपका है, पहले आके माइनस आपका होगा, इक्वल ये हम लिख लेंगे। बराबर के पहले प्लस आपका है, आगे आपका माइनस होगा। 4 में से 6 नहीं कम होगा, 6 में से 4 कम करके हम लिख लेंगे इक्वल आपका, इसमें से ये नहीं कम होगा, इसमें से ये कम करके हम लिख लेंगे। ये जो है कैंसिल आपका हो चुका है, x बराबर 6, और ये जो गुना में है सो भाग में। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पे कहा गया कि जो फिगर आपका होगा ना, उस फिगर में आसन्न कोण आपका बराबर होगा। आसन्न कोण से हमारे कहने का अभिप्राय है कि अगल बगल का जो कोण आपका होगा वो बराबर होगा। तो कुछ भी करने के पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर उसी प्रकार का जैसा कि आपके बुक में लिखा गया। कोण यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पे कहा गया कि जो आसन्न कोण आपका है बराबर है आपस में। आसन्न कोण यानी क्या होगा, अगल बगल का कोण।
ये लिखा गया कि हाँ आसन्न कोण बराबर है, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि आखिर उस आसन्न कोण का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा। सो हम यहाँ पे मानेंगे कि आसन्न कोण का वैल्यू x होगा। माना कि कोण ए, 4 कोण यहाँ पे है ना आपका, चारों कोण में से एक कोण आप ये ले लीजिए, कोण ए बराबर x। कोण ए के बगल में कोण बी आपका है, जो कि कोण ए का आसन्न कोण होगा, क्योंकि आसन्न कोण अगल बगल का कोण होगा। अब कोण बी को लिखेंगे, आपके बुक में लिखा हुआ है कि आसन्न कोण जो है ना आपस में एक प्रकार का है। अगर पहला x है, अगला भी आपका x होगा। और पूछा गया कि चारों कोण का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आसन्न कोण का वैल्यू आपका लिखा हुआ है। हम यहाँ पे हमको काफी अच्छे से मालूम है कि आसन्न कोणों का योगफल जो है 180 होगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि आसन्न कोण का योगफल 180 और वैल्यू वगैरह हम रखेंगे, इससे क्या होगा x का वैल्यू हमारा निकलेगा। हम लिखेंगे अब कोण ए जोड़ कोण बी बराबर आपका 180 होगा। नियम होगा आसन्न कोण यहाँ पे कोण ए का वैल्यू ये आपका रहा, जोड़ कोण बी का वैल्यू ये आपका रहा, इक्वल 180। इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे इक्वल 180 होगा। x बराबर 180 और ये जो गुना में है तो भाग में, भाग करके हम लिख लेंगे। इस प्रकार से कोण ए और कोण बी का जो वैल्यू है x लिखा हुआ है ना, और x का वैल्यू हमारा निकल गया, यानी कि कोण ए बराबर x बराबर आपका 90 होगा। कोण बी बराबर x बराबर 90 होगा। ये हमारा कोण ए और कोण बी का वैल्यू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो कोण बचा हुआ है उन कोण को निकालेंगे। तो कोण सी जो कि कोण ए के सामने आपका है, आपको मालूम होगा कि सम्मुख कोण का जो माप है ना, जो सम्मुख कोण का वैल्यू है वो एक समान होगा, यानी कि जो आपका कोण ए का वैल्यू है वही आपका कोण सी का वैल्यू होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। कोण सी बराबर 90 होगा और इसी प्रकार से इसका वैल्यू जो है इसके सम्मुख कोण बी के बराबर होगा। तो ये जो है आपका 90 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हम हल किए हुए हैं और ये हमारा सम्मुख कोण के नियम से मिला है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका बन चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपका है वहां पे एक फिगर आपका है, उस पेयर को हम बना लेंगे पहले। तो फिगर जो है कुछ इस प्रकार से आपका होगा और इस फिगर के 4 गो कोना पर 4 गो कोण आपका हो जाएगा। लिख लेंगे नाम, है ना। अब ये नहीं कि ए और बी हम यहाँ पे लिख लिए और सी हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको ये ख्याल रखना है कि जब नाम आप लिखेंगे एक लाइन से आप लिखेंगे। ए और बी हो चुका है, अब हम एक लाइन से यहाँ बढ़ेंगे, सी आपका होगा और फिर यहाँ पर इस प्रकार से होगा। आपको कहा गया कि ए बी का जो वैल्यू होगा बीसी से 6 बड़ा होगा। हमको नहीं मालूम कि बीसी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू क्या होगा। जब हमको नहीं मालूम होगा हम वहां पर क्या करेंगे, मान करके प्रश्न को हल करेंगे। तो आपको कहा गया कि बीसी जो है ना, बीसी से 6 बड़ा आपका ए बी का वैल्यू है। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। तो अगर किसी प्रकार से बीसी आपका निकल जाए ना, फिर ए बी आप क्या करेंगे, उसमें 6 जोड़ के निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि बिना किसी इंफॉर्मेशन के प्रश्न हल होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान करके प्रश्न को हल करेंगे। लिखेंगे हम माना कि बीसी बराबर x आपका, और ए बी के बारे में कहा गया कि जो बीसी आपका होगा ना, उस बीसी के वैल्यू से 6 बेसी आपका ए बी का वैल्यू होगा। तो बीसी का वैल्यू x जोड़ आपका 6 होगा, यानी कि ये बीसी आपका x और ये ए बी आपका x प्लस 6 होगा। अब हमें जो है यहाँ पे परिमाप के बारे में लिखा गया, हम लिखेंगे यहाँ पे परिमाप का परिमाप बराबर फॉर्मूला आपका जो होगा वो हम लिख लेंगे। फॉर्मूला इसका जो है कुछ इस प्रकार से होगा, बराबर आपका ये हो जाएगा।
तो ये हम लिख लेंगे लंबाई का वैल्यू आपका ये रहा, जो कि x आपका होगा, जोड़ चौड़ाई का वैल्यू आपका ये रहा, जो कि x प्लस 6 आपका होगा, इक्वल आपका ये रह जाएगा। ये भी x आपका और ये भी x आपका, इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे, जोड़ आपका 6 होगा, इक्वल ये हम लिख लेंगे, और ये जो गुना में है तो भाग में होगा, भाग करके आप लिख लेंगे। काफी अच्छे से आपको मालूम होगा कि x को बराबर के पहले हम रखेंगे, बाकी संख्या जो होगा बराबर के आगे जाएगा, ये हम लिख लेंगे। बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका होगा, ये हम लिख लेंगे, इक्वल इसमें से ये कम करके 12 होगा, x बराबर 12, और ये जो गुना में है तो भाग में, इक्वल आपका 6 होगा। तो इस प्रकार से x का वैल्यू आपका निकल चुका है। और हमसे पूछा गया कि जो हर एक भुजा का लंबाई क्या होगा। हर एक भुजा की लंबाई में एक आपका AB होगा, लिखेंगे AB इक्वल, AB इक्वल ये आपका रहा, और यहाँ पे x का वैल्यू आपका 6 है, जोड़ आपका 6 है, इक्वल जोड़ करके 12 आपका होगा। फिर अगला आपका BC है, लिखेंगे BC बराबर x आपका रहा, और x का वैल्यू आपका 6 है, ये भी हो चुका है। बेसिक के सामने जो है, तो अगर आप चेक करेंगे, ये जो है ना बेसिक के सामने है, और लंबाई में भी लगभग जो है एक ही प्रकार का है, तो सम्मुख भुजा है ना। आपको मालूम होगा कि सम्मुख भुजा का लंबाई जो है बराबर होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है BC के इक्वल होगा। BC आपका 6 है ना, इक्वल 6 आपका, हम लिखेंगे यहाँ पे सम्मुख भुजा। और उसी प्रकार से एक ये आपका रहा, यहाँ पे ये भी जो है अपने सम्मुख भुजा के जो है बराबर होगा। तो AB का वैल्यू 12 आपका, इसका भी वैल्यू क्या होगा 12, किस नियम से होगा सम्मुख भुजा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ना आपका, एक फिगर के बारे में कहा गया। तो मुख्य रूप से जिस प्रकार का फिगर आपको कहा गया ना, उस प्रकार का जो है फिगर एक हम यहाँ पे बना लेंगे, और उस फिगर को करके हम आगे बढ़ने का जो है प्रयास अभी करेंगे। तो फिगर आपका जो है कुछ इस प्रकार का है। ये हमारा जो है ना फिगर अभी हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वैल्यू वगैरह ABC करके लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से जो वैल्यू वगैरह है आपका लिखा हुआ है, और कहा गया कि आसन्न भुजा जो है, आसन्न भुजा के बारे में लिखा गया। तो आसन्न भुजा क्या होगा, अगल बगल का जो भुजा आपका होगा उन्हें आप आसन्न भुजा कहिएगा। तो एक मान लीजिए AB के बारे में, तो माना कि वो जो आसन्न भुजा आपका है ना, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो माना कि पहला आसन्न भुजा आपका जो होगा ना, इसे लेकर के कर लीजिएगा, और उसका अगला जो है इसे लेकर के हो जाएगा। रेशियो में है ना, आप x लगा करके हल करिएगा। माना कि AB बराबर क्या आपका होगा, ये लिख करके x आप लिख लेंगे, फिर BC जो कि AB के बगल में है, वो आपका आसन्न भुजा के जैसे होगा, इक्वल आपका ये लिख करके x आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब कंफ्यूज आप नहीं करेंगे कि हाँ AB के बगल में ये भी है, फिर ये आसन्न भुजा होगा कि नहीं होगा। तो हमारा अभी इच्छा करेगा कि AB के बगल में इस आसन्न भुजा को लेकर प्रश्न हल करे, तो हम इस भुजा को लेकर प्रश्न हल किए। अगर आपका इच्छा हो AB के बगल में इस भुजा को लेकर के प्रश्न को हल करेंगे, और वो भी आपका जो है सही होगा। तो इस प्रकार से AB और BC का जो वैल्यू है वो हम कर चुके हैं। आगे जो है कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखा गया, उस परिमाप का जो वैल्यू है वो लिखा गया, हम लिखेंगे यहाँ पे परिमाप बराबर जो वैल्यू आपका है वो हम लिख लेंगे, ये लिख लेंगे गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई।
इक्वल आपका ये होगा, और ये जो गुना में है तो आपका भाग में जाएगा। तो लंबाई की जगह ए बी और BC का वैल्यू लिखा हुआ है। लंबाई क्या आपका होगा, ये होगा, यानी कि BC आपका होगा। BC का वैल्यू आपका ये रहा। जोड़ चौड़ाई आपका, चौड़ाई क्या होगा, ये होगा, और AB का वैल्यू आपका ये रहा। इक्वल ये आप लिख लेंगे, और ये जो गुना में है वो कहाँ आपका जाएगा, भाग में जाएगा। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि जो आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पर जो है आपका 5 करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 5 आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 होगा आपका। और ये जो गुना में है सो भाग में आपका होगा। अब आप क्या करेंगे कि इनका जो है आपस में भाग करके लिख लेंगे, जो ये होगा। इन्हें जोड़ के हमारा ये मिलेगा इक्वल आपका ये x बराबर ये लिख लेंगे, और ये जो गुना में है तो भाग में। अब अगर आप चेक करेंगे 4 के पहाड़ा से आपका जो है हर जगह पे लगने वाला है। 4 के पहाड़ा से आपका हर जगह पे लगने वाला है। 4 के पहाड़ा में 9 बार में होगा, और ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका जो है हो चुका है, सही में आपका होगा। आपको कहा गया कि इसकी भुजाओं के बारे में है ना, तो निकालेंगे अब इसके भुजाओं को। एक भुजा आपका ये भी है आपका, लिखेंगे ये भी इक्वल 5x आपका, 5 आपका रह जाएगा, बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा। हम इनका गुना करेंगे ऊपर का ऊपर से, और नीचे आपका ये होगा, AB का वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से BC और ये सब का भी जो वैल्यू है आप निकाल लेंगे, जैसे हम 12 में किए हैं ना उसी प्रकार से आप वैल्यू को निकालेंगे। अगला प्रश्न आपका जो है ना लिखा गया आसन्न कोणों के बारे में, कि एक आपका फिगर होगा, और उस फिगर में जो आपका आसन्न कोण होगा उन कोणों के बारे में जो है लिखा गया। तो उन कोणों को लेकर के हम आगे की ओर यहाँ पे हल करेंगे। तो अगला प्रश्न आपका हम जो है क्या करेंगे यहाँ पे कि एक फिगर को बना लेंगे, है ना। तो फिगर एक आप यहाँ पे कर लेंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से होगा, और कुछ ही यहाँ पे आप नाम लिख लेंगे PQR, और ऐसा आपका होगा। आगे यहाँ पर जो है लिखा गया कि इनके आसन्न कोणों का रेशियो इस प्रकार से है। आसन्न कोण यानी क्या होगा, अगल बगल का कोण होगा। आपको कहना चाहेंगे कि आसन्न कोण यानी आपका अगल बगल का कोण होगा। तो मुख्य रूप से एक कोण P और एक कोण Q को लेकर अगर हम इसे आपको बनाए तो काफी आसानी प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हो जाएगा, क्योंकि कोण P और कोण Q आपका अगल बगल में है। लिखेंगे माना कि कोण P बराबर ये लिख करके x आपका हो जाएगा, और कोण Q बराबर ये लिख करके x आपका हो जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन लिख करके आपको कहा गया कि इन चारों कोण का वैल्यू निकालने को। तो इन चारों कोण का वैल्यू हम निकालेंगे। तो उन चारों कोण के वैल्यू के लिए किसी प्रकार से x का वैल्यू हम निकालेंगे, और एक बार अगर x का वैल्यू हो जाए उन्हें हम यहाँ पे रखेंगे और प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। तो अगर आप चेक करेंगे लिखा गया कि आसन्न कोण आपका है, और आपको ये मालूम होगा कि जो आपका आसन्न कोण है ना उनका योगफल आपका 180 होगा, यानी कि कोण P जो कोण Q बराबर क्या होगा 180, और नियम कौन सा होगा, आसन्न कोण आपका हो जाएगा। कोण P का वैल्यू आपका ये रहा, जोड़ कोण Q का वैल्यू ये आपका रहा, इक्वल 180। उन्हें जोड़ के 5x होगा, इक्वल आपका 180 होगा। x बराबर 180, और ये जो गुना में है तो भाग में। इस प्रकार से x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और अब हमें
इन सभी कोण का वैल्यू चाहिए होगा। लिखेंगे कोण P इक्वल, ये जो है तो हम लिख लेंगे इक्वल, ये रह जाएगा, कुछ नहीं है बीच में, गुना होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा, इनका जो गुना होगा लिखेंगे हम कोण P बराबर, हम लिख लेंगे अभी, ये आपका लिखा जाएगा, कुछ नहीं है बीच में, गुना होगा, x का वैल्यू आपका ये रहा, इक्वल, गुना करके जो होगा वो हम लिख लेंगे कोण P और कोण R आपका सामने है ना, आमने सामने, यानी कि सम्मुख कोण होगा, और सम्मुख कोणों का मान जो है बराबर होगा, यानी कि कोण R इक्वल वही होगा जो कि कोण P का वैल्यू है। कोण P का वैल्यू आपका ये रहा, और इसी प्रकार से कोण S का जो वैल्यू होगा वो हम लिख लेंगे, ये आपका रहा। इस प्रकार से ये जो प्रश्न हमारा है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पे आपका लिखा गया कि एक कोई फिगर होगा और उनके सम्मुख कोणों का योगफल जो है लिखा गया। अपनी इच्छा से कोई भी जो है फिगर यहाँ पे आप कर लेंगे, P Q R S। यहाँ नाम लिखने के समय बिल्कुल ही आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि नाम आप क्या लिखेंगे। आपको कहा गया कि सम्मुख कोणों का योगफल जो है 140 है ना, तो मान लीजिए हम ये कोण और ये कोण को लेकर के चलेंगे, है ना। तो अगर आपका ये x होगा, फिर ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होंगे। लिखेंगे चूंकि इसलिए कोण S आपका कोण Q के बराबर होगा, और ये किनके बराबर होगा, x हम माने हुए, लिखेंगे माना की करके, है ना, x आपका। अब लिखा गया कि इन सम्मुख कोणों का योगफल जो है 140 है, तो प्रश्नानुसार क्यू आपका पहला सम्मुख कोण आपका ये रहा, जोड़ आपका ये होगा, बराबर क्या आपका होगा 140 होगा, x का वैल्यू आपका x रहा, जोड़ कोण क्यू का वैल्यू आपका x रहा, इक्वल ये जो वैल्यू है तो हम लिख लेंगे, इन्हें जोड़ के जो होगा वो लिखेंगे, इक्वल आपका ये हो जाएगा, और ये जो गुना में है तो भाग में, इक्वल ये लिख लेंगे, और ये जो गुना में है तो भाग में। इस प्रकार से x का वैल्यू आपका हो चुका है। हमसे यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू नहीं पूछा गया, बल्कि पूछा गया कि चारों कोण का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण S इक्वल x आपका है, और x का वैल्यू आपका ये रहा। उसी प्रकार से कोण Q आपका, कोण Q का वैल्यू आपका x है, और x बराबर आपका ये होगा। अब हम निकालेंगे कोण R और कोण P का वैल्यू। तो अगर आप चेक करेंगे कोण R और कोण P आपका सम्मुख कोण है, चूंकि कोण R और कोण P सम्मुख कोण है, तो अगर हम किसी भी एक कोण का वैल्यू हम निकाल ले, फिर अगला कोण जो है वही हो जाएगा। हम लिखेंगे कि कोण S जोड़ कोण R बराबर 180। आसन्न कोण आपका यहाँ पे हो जाएगा, कोण S का वैल्यू ये आपका रहा, जोड़ कोण R आपका होगा इक्वल 180, कोण R लिखेंगे इक्वल 180, बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका, इसमें से ये कम करके जो होगा वो हम लिख लेंगे। और इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा जो है हल हो चुका है। आखिरी कोण P बचा हुआ है, लिखेंगे कोण P इक्वल जो कोण R का वैल्यू है ना, वही कोण P का वैल्यू होगा, लिख लेंगे यहाँ पे। और ये जो है आसन्न कोण के प्रयोग से होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न आपका जो फिगर है वो हम कर लेंगे यहाँ पे। ये फिगर आपका हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुछ भी जो है नाम लिख लेंगे। फिगर जो है वो किस प्रकार का है वो आप चेक कर लेंगे, है ना। तो कुछ इस प्रकार का फिगर आपका जहाँ पे चारों भुजा आपका बराबर होगा। नाम कुछ भी अपनी इच्छा से हम रख लेंगे, पी, क्यू, आर और एस। आपको कहा गया कि इस फिगर में कुछ भी करना आता होगा। क्या आपको कहा गया कि इस फिगर में कुछ आपका विकर्ण होगा। तो पहला विकर्ण आपका ये रहा और अगला विकर्ण आपका ये रहा। इन विकर्णों का जो है लंबाई आपका लिखा हुआ है। तो मान लीजिए पहला विकर्ण ये हो जाएगा। फिर कुल जो पहले विकर्ण का जो कुल वैल्यू लिखा हुआ है ना, उसका हाफ नीचे में हाफ ऊपर में जोड़ के जो है पहले विकर्ण का वैल्यू आपका हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगला विकर्ण आपका जो है 24 लिखा हुआ है। जब अगला विकर्ण आपका 24 लिखा हुआ है ना, हम क्या करेंगे, हाफ नीचे रखेंगे और हाफ जो है ऊपर रखेंगे। यहाँ पे आपका 12 सेमी होगा और यहाँ पे भी आपका 12 सेमी होगा। इस प्रकार से यह पहला विकर्ण और ये अगला विकर्ण का जो काम है वो हो चुका है। अब पूछा गया कि हर एक भुजा का लंबाई क्या होगा। तो आपको कहना चाहेंगे हम कि ये जो फिगर होगा यहाँ पे चारों भुजा का जो लंबाई है ना वो एक प्रकार का होगा। अगर चारों भुजा का लंबाई आपका एक प्रकार का होगा फिर हम क्या करेंगे कि कोई भी एक भुजा को निकाल लेंगे। और अगर हम किसी भी एक भुजा को निकाल लेंगे फिर क्या होगा कि उस एक भुजा के ही जैसा बाकी अन्य भुजा का भी वैल्यू हो जाएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। तो पहला जो वर्क हमारा होगा वो क्या होगा कि ऐसे भी करके इस एक भुजा को हम जो है निकालेंगे। तो ये जो फिगर आपका है ना, इस फिगर में जहाँ पे विकर्ण आपका मिलेगा उस जगह पे 90 बनेगा। क्या आपको कहा गया कि ये जो फिगर आपका है इस फिगर में जहाँ पे विकर्ण आपका मिलेगा उस जगह पे 90 बनेगा आपका, जो कि 90 यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि किसी भी प्रकार से इनमें से किसी भी एक भुजा को निकालने का प्रयास करेंगे और हर जगह पे जो है 90 ही बनेगा आपका। तो ये जो फिगर आपका होगा इस फिगर में जहाँ पे विकर्ण आपका होगा वहां पे 90 बनेगा। ये आपका है एक प्रकार से। अब यहाँ पर जो है अगर आप चेक करेंगे ये जो 90 के सामने होगा ना वो कर्ण आपका होगा। क्या आपको कह रहा है कि 90 के सामने जो भी होगा वो कर्ण आपका होगा। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि जो आपका 90 के सामने होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। सो पिक्यू जो है, पिक्यू एक भुजा है और हमको पिक्यू इस भुजा का भी वैल्यू चाहिए। ये जो पिक्यू है ये पिक्यू क्या होगा, पिक्यू एक प्रकार का कर्ण है। तो पिक्यू भले ही कहने के लिए भी हम भुजा का वैल्यू निकालेंगे लेकिन फॉर्मूला जो है कर्ण का लग जाएगा क्योंकि 90 के सामने जो भी होगा वो कर्ण होगा। इक्वल 12 का स्क्वायर यानी कि एक लंब का स्क्वायर जोड़ यह जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर आप लिख लेंगे और 5 का स्क्वायर जो होगा वो लिख लेंगे। इक्वल आपका इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे। और अब इसका जो वर्गमूल होगा वर्गमूल आप लिख लेंगे। पिक्यू का जो वैल्यू है हो चुका है आपका और पिक्यू जो है एक भुजा है। हम लिखेंगे चूंकि इसके चारों भुजा जो है ना बराबर होंगे तो पिक्यू का वैल्यू अगर 12 है फिर क्यू आर पी एस और आर एस का वैल्यू भी 12 होगा। वही भाषा में हम लिख लेंगे चूंकि इसलिए PQ बराबर QR बराबर RS आपका होगा बराबर आपका PS होगा और इन सभी का वैल्यू जो है ये आपका होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है।
बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में जो है ना, रेशियो के रूप में भुजा का वैल्यू जो है लिखा गया। जब अगले प्रश्न में रेशियो के रूप में भुजा का वैल्यू लिखा गया ना, आप मानेंगे वहां पर कि पहला भुजा जो है लंबाई हो जाएगा और अगला भुजा क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो पहला भुजा करके मानने से अच्छा है कि हम लंबाई और चौड़ाई करके निकालेंगे। लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर कुछ इस प्रकार से होगा और चौड़ाई बराबर 5x होगा आपका। अब वहां पे जो है परिमाप का वैल्यू 80 आपका लिखा हुआ है। क्या आपको कह रहा है कि परिमाप का वैल्यू आपका 80 लिखा हुआ है, वही हम लिख लेंगे। फॉर्मूला जो होगा सो हम लिख लेंगे यहाँ पे, बराबर आपका ये होगा लंबाई का वैल्यू ये रहा आपका, चौड़ाई का वैल्यू ये आपका रहा, इक्वल ये रह जाएगा और ये जो गुना में है सो भाग में, भाग करके आपका 40 होगा। इन्हें हम जोड़ के लिख लेंगे, इक्वल आपका 40 होगा। x बराबर 40 और ये जो गुना में है सो भाग में, भाग करके आपका 5 होगा। अब लिखेंगे हम, अब लंबाई बराबर हम लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे इक्वल ये रह जाएगा, बीच में कुछ नहीं है, गुना का x का वैल्यू 5 गुना करके जो होगा वो लिख लेंगे। चौड़ाई बराबर आपका लिखेंगे हम 5x आपका लिखा हुआ है, 5 आपका रह जाएगा, कुछ नहीं है बीच में गुना और x का वैल्यू आपका 5। 5 का पहाड़ा 5 बार 25 आपका होगा। इस प्रकार से जो प्रश्न आपका है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वहां पे एक फिगर आपका बनाया हुआ है, उस फिगर को बना करके आपसे पूछा गया अलग अलग कुछ कोण के बारे में कि उन कोण का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न के अनुसार जो है फिगर बना लेंगे। तो अगला जो प्रश्न आपका है उस प्रश्न का फिगर हम जो है ना बनाएंगे यहाँ पे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका जो है ना आपके बुक में फिगर पहले से बना के रखा हुआ है और कुछ वैल्यू आपसे पूछा गया। उन्हीं वैल्यू में एक आपका है कोण बी ए सी का वैल्यू। तो हम यहाँ पे बी ए सी का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो बेसिकली आपका जो है बी ए सी का वैल्यू पूछा गया और उस बी ए सी के वैल्यू के लिए अगर आप चेक करेंगे, ये जो फिगर है ना, ये फिगर आप चेक कर लीजिए किस प्रकार का लिखेंगे। चूंकि इस प्रकार से आपका जो है ना लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार का अगर फिगर है तो चारों भुजा आपका जो है ना बराबर होगा। क्या आपको कह रहा है कि चारों भुजा आपका जो है बराबर होगा, यानी कि इसलिए ए बी इक्वल बी सी इक्वल आपका ये हो जाएगा और इक्वल एक ये जो भुजा आपका है तो हो जाएगा। अब जो है पहला प्रश्न आपको कहा गया कोण बी ए सी का वैल्यू है ना, अगर आप चेक करेंगे ये चारों भुजा आपका बराबर है, यानी कि ये और ये भी बराबर होगा। और आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर भुजाएं बराबर हो फिर क्या होगा, उनका आखिरी सिरा का जो कोण होगा वो बराबर होगा। बी ए सी ये वैल्यू आपसे पूछा गया। अगर चेक करेंगे ये, अगर आप इस फिगर को चेक करेंगे फिर क्या होगा कि ये भुजा इस भुजा के
इक्वल है। अगर ये भुजा इस भुजा के इक्वल है, फिर इसका आखिरी सिरा इसके आखिरी सिरा इस बगल पे जो है उस कोण के बराबर होगा। यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है हम निकाल चुके हैं। अगला आपसे जो पूछा गया वो हम लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से जो है पूछा गया आपसे फिगर कैसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से लेकर के सी और ए बनेगा, यानी कि यहाँ का जो है पूछा गया। तो अगर आप चेक करेंगे ये जो है ना इसके बराबर होगा, यानी कि जो यहाँ पर है वही आपका यहाँ पर होगा, लिख लेंगे। और ये हुआ कैसे, क्योंकि ए बी और ये जो रेखा है पैरेलल है, लिख लेंगे हम। अगला प्रश्न आपका जो है जो पूछा गया वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया, तो वो कैसे आप निकालेंगे। तो अगर आप चेक करेंगे जो आपका इसका वैल्यू है ना वही आप, अगर जैसे हम यहाँ पे ये और ये चारों भुजा है ना बराबर आपका, तो ये और ये जो है बराबर है, फिर इसका जो कोण है ना वही कोण आपका यहाँ हो जाएगा। और फिर हम इस पूरे फिगर को अगर चेक करें फिर यहाँ पे इन सभी कोणों का योगफल आपका 180 होगा। तो हम लिखेंगे, इसे हल हम करेंगे। अब लिखेंगे चूंकि सभी कोण का योग बराबर 180, तो ये एक कोण आपका होगा। जोड़ ये जो वैल्यू होगा तो आप लिख लेंगे, कुछ इस प्रकार से कोण बनेगा। जोड़ ये आपका होगा बराबर आपका 180 होगा। आप हल करके इसका जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपका है वो फिगर पहले हम यहाँ पे बना लेंगे। तो फिगर जो है ना 50 बार करके फिगर आपका बना हुआ है। तो ये आपका जो है फिगर हो जाएगा। लिखेंगे P, Q, R और S हो गया आपका। ये कुछ इस प्रकार से एक विकर्ण है, ये 50 आपका हो जाएगा और ये आपका रहा। ये फिगर करके कुछ वैल्यू वगैरह आपसे पूछा गया, निकालेंगे हम। तो पहला पूछा गया आपसे कोण PQS के बारे में, है ना। हम लिखेंगे कोण PQS के लिए, है ना। तो कोण PQS कैसे आपका निकलेगा, अगर आप चेक करेंगे PQS PQS ये वैल्यू आपसे पूछा, आपको नहीं मालूम है कि यहाँ पे क्या होगा। जब आपको नहीं मालूम है कि यहाँ पे क्या होगा, x हम मानेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे कोण P और कोण Q आपका, हम PQS को x माने हुए हैं। अब अगर आप चेक करेंगे कोण P और कोण Q अगल बगल में है, और जो भी कोण आपका अगल बगल में होगा ना वो आपका आसन्न कोण कहलाएगा। और आसन्न कोणों का योगफल आपका 180 होगा, यानी कि कोण P जोड़ कोण Q बराबर 180। ये हम लिख लेंगे आसन्न कोण आपका होगा। कोण P का वैल्यू ये रहा आपका, जोड़ कोण Q का वैल्यू, Q यहाँ पे है, एक ये रहा और एक ये रहा, इन्हें हम जोड़ के रूप में जो है लिखेंगे बराबर आपका 180। ये संख्या आपका और ये भी संख्या आपका, इन्हें जोड़ करके हम लिख लेंगे
जोड़ आपका x होगा बराबर 180, x बराबर 180 बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा x बराबर ये में से ये कम करके हम लिख लेंगे, और ये जो x आपका है x p q s के बराबर है। ये हमारा हो चुका है। अब जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वहां पे आपसे QSR के बारे में पूछा गया। लिखेंगे हम कोण QSR है ना, तो अगर आप चेक करेंगे QS और R, यहाँ पे होगा आपका, तो ये जो कोण है ना उसी के बराबर आपका ये कोण हो जाएगा। तो लिख बराबर जो यहाँ पर x का वैल्यू हमने निकाले है ना वही आपका यहाँ पर होगा, लिख लेंगे और नियम को भी लिख लेंगे। चूंकि PQ और RH आपका पैरेलल है, PQ पैरेलल RH ये हो चुका है, एवं ये आपका जो है इस रेखा को जो कहेंगे वो हम लिख लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। हम बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न आपका है, एक फिगर वहां पे बना हुआ है। हम क्या करेंगे कि उस फिगर को अभी बना लेंगे और फिगर को बना करके जो हमसे पूछा गया वो हम निकालेंगे। उस फिगर में भी आपसे कहा गया कि जो फिगर है वो एक वर्ग होगा। फिगर के लिए आपसे कहा गया कि जो आपका फिगर है वो एक प्रकार का वर्ग होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो फिगर है वो फिगर को बना करके प्रश्न को जो है हल करेंगे। फिगर आपका कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका जो है ना हो चुका है और यहाँ पे 90 बना हुआ है। ये रहा आपका विकर्ण कुछ इस प्रकार से। आपसे पूछा गया ए और ये इस कोण का वैल्यू, तो हम जो है इस कोण का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे ये जो फिगर है ना एक वर्ग है, और वर्ग में क्या होगा, चारों भुजा आपका बराबर होगा। पहले हम भाषा के रूप में लिखेंगे कि किस प्रकार से एक वर्ग में